दोस्तों हॉर्मुज रूट तो अभी भी बंद हैं, लेकिन इस बीच ईरान और अमेरिका के मद्देनजर आज टकराव और बढ़ता दिख रहा है और यूं लगता है अब मानो धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कब्जा करना भी शुरू कर चुके हैं। जी हां, युद्ध के माहौल के बीच आज एक सबसे बड़ी घटना देखने को मिली। देखिए आप, बड़ी खबर, अमेरिका ने चीन से आ रहे एक ईरानी जहाज पर भी कब्जा कर लिया। सीधा सीधा उस जहाज को हाईजैक कर लिया। ये जहाज हॉर्मुज रूट को पार करने की कोशिश कर रहा था। तो इस घटना पर उधर ईरान से भी कहना है कि हम जल्द ही मुंह तोड़ जवाब देंगे अमेरिका को। इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है, देख सकते हैं आप। ईरान के झंडे वाले मालवाहक जहाज MV टोस्का को अमेरिकी नौसेना ने रोक दिया। यह वीडियो अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की तरफ से जारी की गई है, क्योंकि भले ही पहले ईरान ने हॉर्मुज रूट को खोल दिया था, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका का इस हॉर्मुज पर कब्जा बरकरार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम नाकाबंदी नहीं छोड़ेंगे। यही तो वजह है कि हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया ईरान ने, क्योंकि अमेरिका यहाँ से नाकाबंदी नहीं छोड़ रहा है। तो अमेरिका ने अब आज तो हद ही कर दी, ईरान के खुद के एक मालवाहक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। तो इस वजह से ईरान भी अब खफा हो गया और ये युद्ध की चिंगारी और तेज भड़क सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक टोस्का नामक यह जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहा था और इसे अमेरिकी डिस्ट्रॉयर USS स्पुरेंस ने रोका है। उधर दूसरी तरफ ईरान के हजरत खातम अल अनबिया सैन्य मुख्यालय का कहना है कि अमेरिका ने सीजफायर का उल्लंघन किया और ओमान की खाड़ी में ईरान के एक व्यापारिक जहाज पर फायरिंग की हमला भी किया, जिससे उसका नेविगेशन सिस्टम भी खराब हो गया। ईरान की तस्मीन मीडिया के मुताबिक ये जहाज चीन से ईरान जा रहा था, लेकिन ईरान ने इसे समुद्री डकैती करार कर दिया अमेरिका के द्वारा और कहा कि हम इसका जवाब अवश्य देंगे। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान ईरान इजराइल जंग में क्या 5 बड़े अपडेट्स देखने को मिले और अभी का माहौल क्या चल रहा है। पिछले 24 घंटों में आपको पता होगा कि एक तो हॉर्मुज रूट पार कर रहे भारतीय जहाजों पर भी फायरिंग देखने को मिली। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के बाद फिर से बंद कर दिया। ईरान अमेरिका के बीच दूसरी बैठक पाकिस्तान में होने को लेकर भी संशय बरकरार है और इस बार पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्तालाप में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस का दौरा टल चुका है, यानी वो नहीं जाएंगे मध्यस्थता की बातचीत के लिए। और पिछले कुछ ही घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये चेतावनी दी, ईरान को कहा कि ईरान के पास शांति समझौते के लिए ये आखिरी मौका है। ट्रंप बोले कि वह पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरह वही गलती नहीं दोहराएंगे। तो ये 24 घंटों के दौरान के कुछ हाइलाइट्स और सुर्खियां रही। उधर ईरान का अब कहना है कि दबाव में कोई डील नहीं होगी, अमेरिका हम पर जबरन प्रेशर नहीं बना सकता है। और खबर तो ये भी आ रही कि फिर से युद्ध बढ़ने के डर से UAE ने भी अमेरिका से मदद की बातचीत शुरू कर दी है, संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से। वहीं इधर ईरानी संसद के स्पीकर बोले कि अमेरिका से बातचीत अभी भी जारी है, लेकिन हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर का यह कहना कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। और एक रिपोर्ट आ रही कि मुज्तबा खामेनेई के बाद अब ईरान के सबसे ताकतवर शख्स बने वहीदी, जो ईरान में धार्मिक सेना है IRGC, उसने जो प्रशासनिक सेना है वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट की आर्मी, तेहरान की सेना और बातचीत करने वाली टीम पर भी पूरा कंट्रोल कर लिया है। अभी दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर खत्म होने में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं और इससे पहले ईरान का यह कहना कि हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा मुफ्त नहीं मिलेगी, यानी भले ही युद्ध रुक भी जाता है, हालात सही भी हो जाते हैं, शांत भी हो जाते हैं, फिर भी ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर टैक्स तो लेगा ही लेगा। ये ईरान का सीधा सीधा कहना है। उधर ईरान के राजधानी तेहरान की सड़कों पर उतरकर लोगों ने सरकार के समर्थन में प्रदर्शन किए। इस दौरान कई लोगों ने भी ये साफ कहा कि उन्हें अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और ईरान की सरकार को झुकना नहीं चाहिए। ये प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखा जाए तो इन युद्ध के हालातों में और मुश्किल घड़ी में ईरान की जनता खुद गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट को सीधा सीधा सपोर्ट कर रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर किसी देश के युद्ध के हालातों में उन्हीं की जनता उनकी सरकार को सपोर्ट नहीं करती है। अच्छा, इसके अलावा देखिए कुछ और बड़ी खबरें। ईरान ने पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्तालाप में शामिल होने से भी इनकार कर दिया, मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने तबाही की धमकी दी तो ईरान का कहना है कि हम अपना डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। जिस तरह से पिछली बार की बातचीत के लिए भेजा था वैसे इस बार नहीं भेजेंगे। अभी बीती रात डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के पास ये बस सिर्फ आखिरी मौका है, अगर ईरान ने शांति समझौते पर साइन नहीं किया तो पूरे देश को तबाह कर देंगे हम। डोनाल्ड ट्रंप ने अब मानो पूरी दादागिरी दिखाते हुए सीधी सीधी धमकी दे डाली ईरान को, मानो हर चीज के करता धरता ट्रंप ही हो। इस तरह की बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप की देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी में कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले कि हमारी डील मानो वरना ईरान पूरा अंधेरे
में डूब जाएगा। पहले तो रिपोर्ट सामने आ रही थी कि आज पाकिस्तान में फिर से चर्चा हो सकती है, लेकिन ईरान ने तो साफ साफ मना ही कर दिया कि वो पाकिस्तान जा ही नहीं रहा है। ट्रंप ने यह कह दिया कि अगर ईरान ने इस बार मौजूदा समझौते की शर्तों को स्वीकार नहीं किया तो अमेरिका उनके तमाम पावर प्लांट और पुलों को जमीजोंद कर देगा, ईरान में पूरे देश में तबाही मचा देगा। जिस तरह से मानो भूकंप आता हो, प्रलय होता हो और उस तरह से तांडव मचता है ना, वैसे ट्रंप ने ईरान को अब सीधी सीधी धमकी दी है। खैर, उधर ईरान के भी कुछ डेलीगेट्स का यह मानना है कि बातचीत चल रही है। हालांकि पाकिस्तान आने के लिए तो मना कर दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी ईरान अमेरिका की वार्तालाप पर सस्पेंस बरकरार है। अभी तक बैठक की कोई फाइनल तारीख तय नहीं हुई है, क्योंकि मेन पेच होर्मुज रूट को लेकर ही फंसा हुआ है। क्योंकि ट्रंप के तो जो बयान होते हैं उनकी कोई स्थायी गारंटी भी नहीं होती कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान सही होंगे या नहीं। वो तो कभी भी कुछ भी कह देते हैं कि हाँ बातचीत चल रही है, अगली बातचीत पाकिस्तान में होगी, ये वो। लेकिन क्योंकि ट्रंप इतनी बार अब फेक बयान दे चुके हैं कि अब उनके बयानों की सत्यता की गुणवत्ता कम होती जा रही है। खैर, इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर, सीजफायर के बावजूद लेबनान और इजराइल के बीच भी हमले जारी हैं और लेबनान में तो एक यीशु की प्रतिमा वाली तस्वीर पर बवाल मच गया। इजरायली सेना ने जांच भी शुरू की, सोशल मीडिया पर भी हंगामा मच गया। बताया जा रहा कि दक्षिणी लेबनान के दबेल गांव में ईसा मसीह की प्रतिमा को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले इजरायली सैनिक की तस्वीर वायरल होने के बाद अब इजरायली सेना ने जांच शुरू कर दी और सेना ने इस कृत्य की निंदा भी की है। वहीं एक महिला पत्रकार के सवाल पर भी होर्मुज से जुड़ा सवाल पूछ लिया डोनाल्ड ट्रंप से, तो उस पर भी भड़क गए ट्रंप। कहा कि बाहर जाओ, भारत से इसका क्या कनेक्शन है। जहाजों पर हो रही गोलीबारी से जुड़ा एक महिला पत्रकार ने ट्रंप से सवाल किया तो राष्ट्रपति ट्रंप को गुस्सा आ गया। इधर होर्मुज रूट अभी भी बंद है और ईरान का कहना कि हम किसी बेवकूफ के ट्वीट करने पर होर्मुज रूट नहीं खोलेंगे। ईरान ने एक ऑडियो संदेश जारी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ाया और कहा कि ये रास्ता बंद है, ऐसे ही कोई एरा गेरा आके ट्वीट करेगा तो हम नहीं खोलने वाले हैं। ट्रंप को लेकर ईरान ने जब ये बात कही तो ट्रंप काफी गुस्सा भी हो गए। इधर ईरान ने तो एक और बड़ा दावा किया, कहा कि हमने ट्रंप यानी अमेरिका के अब तक 180 ड्रोन मार गिराए, अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को भी निशाना बनाया, अपनी सैन्य ताकत पर दुनिया को संदेश दिया। ईरान ने समझाया, अपने आप को बताया कि वो भी किसी से कम नहीं है, वो अमेरिका को टक्कर दे सकता है और कर दिखाया। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा दोस्तों, होर्मुज रूट पर 2 भारतीय जहाजों पर भी ईरान की फायरिंग देखने को मिली। कच्चा तेल और गैस लेकर आ रहे 14 जहाज होर्मुज रूट पर रोके गए, होर्मुज स्ट्रेट पार किए बिना ही वापस लौटे ये जहाज। तो इस पर भी अब भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई, ईरान से जवाब भी मांगा। रिपोर्ट आ रही कि समुद्री सीमा पर बवाल मच गया, होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाजों पर गोलीबारी हुई। तो अब भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय ने ईरान को भी कड़ी चेतावनी दी, क्योंकि भारत और ईरान के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं, तो फिर भारतीय जहाजों पर गोलीबारी क्यों हो रही है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि भाग्य लक्ष्मी समेत 2 भारतीय जहाजों को होर्मुज रूट पार करने नहीं दिया गया, उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो इस घटना पर भारत ने कड़ी चिंता जताई है। हालांकि एक राहत की खबर यह है कि इस गोलीबारी के बीच एक भारतीय तेल टैंकर जिसका नाम है देश गरिमा, उसने ये होर्मुज रूट सुरक्षित पार कर लिया है और ये टैंकर 22 मई को मुंबई पहुंच जाएगा। वरना युद्ध के हालातों का भारत पर भी काफी गहरा असर देखने को मिला। कुछ रिपोर्ट्स मैंने आज सुबह के मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में आपको बताई थी। देखिए, पिछले महीने मार्च में घरेलू LPG की खपत भी 13% तक घटी है। ईरान जंग की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई, पेट्रोल डीजल की डिमांड 8% तक बढ़ी है। वहीं खाड़ी देशों में तनाव का असर भारतीय किसानों पर भी दिख रहा है। प्याज किसानों पर सीधा असर पड़ा, उनके निर्यात एक्सपोर्ट में बड़ी गिरावट हुई और घरेलू मांग भी कमजोर होने के चलते किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। और अभी तो ओमान सागर में टकराव और बढ़ता जा रहा है, अमेरिका बनाम ईरान, क्योंकि अमेरिका सीधा सीधा सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, होर्मुज पर नाकाबंदी कब्जा किए हुए हैं। तो होर्मुज रूट में ओमान सागर में टकराव और बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के एक मालवाहक जहाज को आज जैसे ही जब्त किया, कब्जे में लिया। ईरान ने समुद्री डकैती बताकर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। तो इससे लगता है कि आज ये जंग और भड़क सकती है। और इन जंगी हालातों के बीच भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए, भारत और रूस दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर 3000 सैनिक तैनात करेंगे। दोनों देशों के बीच ये अहम रक्षा समझौता लागू हो चुका है। और अमेरिका में आज एक बड़ी घटना भी देखने को मिली। देखिए, एक अमेरिकी शख्स ने अपने खुद के 7 बच्चों समेत टोटल 8 बच्चों की जान ले ली गोली मारकर। सभी की उम्र 1 साल से 11 साल तक बताई जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यही पिता जिसने अपने ही 7-8 बच्चों को मार दिया, अपनी पत्नी को भी गोली मार दी, जिसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। अमेरिका में एक्चुअली फल और सब्जी खरीदने जैसा आसान है बंदूक खरीदना, क्योंकि गन कल्चर अमेरिका में कई सालों पुराना है। 1791 में संविधान के तहत अमेरिकी नागरिकों को यह राइट्स अधिकार दिए गए। उसके बाद से गन कल्चर बढ़ा और इस तरह की शूट आउट की घटनाएं अमेरिका में अक्सर देखने को मिलती हैं। तो ये दोस्तों आज ईरान इजराइल अमेरिका जंग से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें रही। वैसे आप भारत के कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल
को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।